नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। 12th क्लास के केमिस्ट्री में इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 पे आ चुके हैं और इसमें जो है पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें जो है टोटल 40 क्वेश्चन को हमने संकलन किया है। आइए टोटल क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया ये क्या है? तो ये उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है या बहुलीकरण है या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये जो है उत्क्रमणीय है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो नहीं पूछा है, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता चीनी घोल में या सोने का कोलाइडी घोल में या सस्पेंशन में या इमल्सन में, किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो है चीनी की घोल में जो है टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है, जैसे तो इसमें बदला जा सकता है तो किसके द्वारा? जैसे कि कोगुलेशन द्वारा या पेप्टाइजेशन द्वारा या डिफ्यूजन द्वारा या नॉन ऑफ दीज इसमें से किसके द्वारा नहीं बदला जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी है, पेप्टाइजेशन के द्वारा नहीं बदला जाता है। पेप्टाइजेशन के बारे में विस्तृत चर्चा किए हैं लॉन्ग वीडियो में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक पूछा है और चारकोल के द्वारा। तो CO का या NH3 का या NCl3 का या H2 का, किसका जो है अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो ये होता है CO का, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्या है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर A हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P2O5 अच्छा है एक किसके लिए? अधिशोषक के लिए, अवशोषक के लिए या अवकारक के लिए या रंग विनाशक के लिए, किसके लिए है? तो ये जो है अवशोषक के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत, टाइलिन जो होता है किससे होता है? आंत से, अमाशय से, जीव के लार से या अग्न्याशय से। तो ये किससे होता है? तो ये जो है जीव के लार से होता है। और ये जो टाइलिन नामक एंजाइम जो है जब रोटी को खाते हैं तो मंड को माल्टोज में बदल देता है और माल्टोज स्वाद में मीठा लगता है, इसीलिए रोटी को अधिक देर तक चबाते हैं तो मीठा लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है क्या है? तो प्रयुक्त जो उत्प्रेरक है ये क्या है? PbO2 है या MnO2 है या Ni है या CrO2 है? तो क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, Ni यानी कि निकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है। ये जो है विलायक जो है ये विलायक विरागी कोलाइड क्या है? तो विलायक विरागी कोलाइड लायोफिलिक है या लायोफिलिक कोलाइड है या लायोफोबिक कोलाइड है या न लायोफिलिक और न लायोफोबिक कोलाइड या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, लायोफोबिक कोलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये जो है विलायक स्नेही कोलाइड जो क्या है कि लायोफिलिक है, उसके बाद लायोफोबिक है, न लायोफोलिक और न लायोफोबिक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, लायोफिलिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध एक उदाहरण है किसका? जेल का, सॉल का, निलंबन का या पायस का? तो दूध जो है एक उदाहरण है, ये पायस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन जो है अधिक होता है। क्या होता है, हिमांक का अवनमन जो है किसके लिए अधिक होता है, K2SO4 का, NaCl का, यूरिया का या ग्लूकोज का। तो किसका जो है अधिक होता है, तो ये जो है K2SO4 का अधिक होता है। सबसे अधिक जो है किसका होता है, K2SO4 का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। हिमांक का अवनमन, प्रकाशीय क्रियाशीलता या वाष्प दाब का अवक्षेपित अनुमान या क्वथनांक का उन्नयन, कौन सा जो है नहीं होगा, ये नहीं पूछा है, इस पर ध्यान रखना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 11.2 लीटर, 22.4 लीटर या 10.2 लीटर या 22.8 लीटर। तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं और कह रहा निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल, सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है, BF3, BCl3, BBr3 या BI3, कौन सा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, BI3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है ये 15 पे आ चुके हैं और कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, 0.1 या 0.5 या 5.5 या 55। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर 0.5 जो है क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर जो है ऑप्शन हो जाएगा 0.5 हो जाएगा और ये मोलर का सांद्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 16 नंबर कह रहा है कि 5% कैन शुगर यानी कि अनुभार जो है इसका 342 दिया हुआ है, आइसोटोनिक है, 1% घोल एक्स के साथ एक्स के साथ है, तो एक्स का जो है अनुभार कितना है पूछा, 34.2, 171.2, 68.4 या 136.8। क्या हो जाएगा, तो ये जो है ये हो जाएगा बी नंबर 171.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन की मोलरता क्या होगा, 0.25 या 0.51, 5 या 10। क्या हो जाएगा, तो ये 17 नंबर का आंसर हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए नंबर जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन को क्या कहते हैं, समांगी विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन या अवक्षेप विलयन, किसको बोलते हैं इसमें, तो किसको बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं समांगी विलयन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है। क्या है, तो कोलाइडल घोल नहीं है, तो जल, दूध, गोंद या धुआं, कौन कोलाइडल घोल नहीं है, तो जल जो है कोई कोलाइडल घोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता क्या, वास्तविक गोल द्वारा, कोलाइड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो टिंडल प्रभाव जो है दिखाता है, क्या दिखाता है, तो ये जो है ए नंबर वास्तविक घोल द्वारा दिखाता है, ऑप्शन नंबर जो है ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपमार्जक को कहा जाता है क्या, पृष्ठ सक्रियन, कोलाइड, निलंबन या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता, तो इसको जो है पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेल तथा पानी के संयोग से बना
कोलाइडी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? जियोलाइट कहलाता है, या मिसेल कहलाता है, या पायस कहलाता है, या इमल्सन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इमल्सन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया उदाहरण है किसका? अम्ल क्षार उत्प्रेरक का, एक कोलाइड का, एक एंजाइम का, या एक अपमार्जक का। किसका उदाहरण है? तो ये जो है यूरिएज है, यूरिएज है, यूरिया नहीं, यूरिएज है। और यूरिएज ये है, ये किसका उदाहरण है? तो यूरिएज जो है ये एंजाइम का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? कौन सा स्नेही कोलाइड? दूध, गोंद, कोहरा या रक्त? कौन सा स्नेही कोलाइड है? तो इसकी बात करें तो ये गोंद जो है ये स्नेही कोलाइड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? निलंबन में, पायस में, शर्करा विलयन में, या स्वर्ण सॉल में? किसमें जो है संभव नहीं है? ये देखिए नहीं पूछा है, तो नहीं किस में है? तो ये शर्करा विलयन में जो है ये संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त पर जो आवेश कितना होता है? शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, या गैस में द्रव? क्या होगा? तो इसका जो है इस पर ऋणात्मक होता है। रक्त पर आवेश जो होता है ये क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है, और ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइडों के अस्थायित्व का प्रमुख कारण जो है ये क्या है? आकार है, आवेश है, घनत्व है, या द्रवीकरण है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आवेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या हार्मोन? क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या हार्मोन में से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन होता है। एंजाइम का जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है? तो वो जो है प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? N2O है, या MnO2 है, या H2SO4 है, या HNO3 है? क्या हो जाएगा? तो ये इसके बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक का नाम? जो ये उत्प्रेरक की व्याख्या जो किया था सबसे पहले कौन वैज्ञानिक ने किया? सीले किया था, प्रिस्टले किया था, लेवोसिए किया था, या बर्जीलियस किया था? तो इसमें से किसने किया था? तो इसमें किया था बर्जीलियस ने किया था, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से धनावेशित सॉल का उदाहरण कौन है? स्वर्ण है, जिलेटिन है, या FeOH का हॉल 3 है, या AS2S3 है? इसको जो है AS2 और ये S3 ये इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे जो प्रिंटिंग एरर है इसको सुधार लीजिएगा। 31 नंबर का जो आंसर होगा तो 31 का आंसर जो है बी हो जाएगा। ये जो ये जिलेटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जिलेटिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। तो भौतिक अधिशोषण की क्रिया कैसे होती है? कक्ष ताप पर, उच्च ताप पर, किसी भी ताप पर, या अति निम्न ताप पर? तो किस पर होती है? तो ये जो होती है ये जो है कक्ष ताप पर होती है, ऑप्शन नंबर एक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण क्या है? स्वर्ण, गंधक, कोयला, या जिलेटिन? क्या हो जाएगा? तो इसका जो है जिलेटिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स पर एम तथा पी के मध्य वक्र कहलाता है क्या? अधिशोषण समतापी वक्र, या अधिशोषण समदाबी वक्र, या भौतिक अधिशोषण वक्र, या परासरणी वक्र क्या कहलाता है? तो इसका जो है 34 नंबर पे ये जो ऑप्शन नंबर एक अधिशोषण समतापी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35 में निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है? दूध, गोंद, कोहरा, या रक्त? तो ये जो है गोंद हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइडी सॉल जो है ये क्या है? वास्तविक विलयन है, निलंबन है, विषमांगी सॉल है, या समांगी सॉल है? ये क्या हो जाएगा?
तो 36 क्वेश्चन जो है ये सी नंबर हो जाएगा, 20 समांगी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है, अधिशोषण के द्वारा, इमल्सनीकरण के द्वारा, स्कंदन के द्वारा या किसी से नहीं। तो 37 का ये जो ऑप्शन है इमल्सनीकरण के द्वारा निकाला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये कह रहा है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है, क्या है, तो उत्प्रेरक जो है एक वस्तु है जो उत्पादन के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक में परिवर्तन कर देता है, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, या ऑप्शन नंबर डी है प्रतिक्रिया में ऊर्जा जो है ये प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 39 में, और इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन है, धूम्र, केक या संश्लेषित जैम या फ्यूमिस पत्थर। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है ये ठोस समुदाय के अंतर्गत जो आता है ये ऑप्शन नंबर सी आता है, ऑप्शन नंबर जो है ये सी आता है, संश्लेषित जैम आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये जो है इस सीरीज का लास्ट जो है क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x पर m यानी कि log x बटे m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढलान स्लोप बराबर है किसका, के log के आई एन के या आई बाय एन के। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log के का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।